स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में पेंशनर्स के सम्मेलन से खिताब किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि पेंशन के रिन्यूअल में कुछ दुश्वारी थी लेकिन वो दूर हो गई है। सिन्हा ने कहा कि मैं मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अब 77,000 लोगों को इस तरह की पेंशन मिल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेंशन को 200 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1,000 रुपये माहाना कर दिया था। जम्मू कश्मीर में बेवा पेंशन में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। मुल्क के दीगर हिस्सों में उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई है। तमाम अहले अफराद को कवायद के मुताबिक पेंशन दी जाएगी। रिन्यूअल ऑनलाइन बगैर किसी तकलीफ के हो सकती है। कोई भी एहलकार दबाव में आकर किसी शख्स का साथ न दे। आप अगर पहल करेंगे तो आप रोजगार के साधन और भी आपको मिल सकते हैं। बैक टू विलेज का कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है। आप जिस पंचायत में रहते हैं स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो विधवा बहनें उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पेंशन आप पा रहे हैं ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके और भी रोजगार आप कर सकती हैं। जो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं समझता हूं उसके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में अपनी अपनी पंचायत में माई टाउन माई प्राइड भी होगा। तो शहर में अगर रहते हैं तो अपने वार्ड में जुड़ करके हमारी जो बहनें हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो स्वरोजगार के लिए आगे आवें। और जम्मू कश्मीर समाज के वंचित वर्ग के नागरिकों को मैं समझता हूं कि संसाधन आपको प्राथमिकता के आधार पर मिले, ये हर कोशिश की गई है। और एक अपनापन का भाव, क्योंकि नीति और नियत के केंद्र में जब नागरिक होता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन संवेदनशील होता है। मैं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि ये जो बदलाव है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेगा और इसलिए प्रशासन के प्रयासों का समर्थन जनता करे, ये बड़ा आवश्यक है। आपको लगता है कि अगर प्रयास में कहीं कमी है आप जरूर बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। तभी विकास की रफ्तार को हम और गति दे सकते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय के अनुसार इंटरवेंशंस किए गए हैं। प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए ये इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है। ये पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में स्वीकृत किया जाता था। एक बड़ी आबादी को असुविधा थी और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को ये अवसर दिया है कि घर बैठे उनको पेंशन मिल रही है। जम्मू जिले में कुल 63,919 लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है। 10,584 लोगों को विधवा पेंशन दी जा रही है और 8,128 ये दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल किया गया है। जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर एक मोटरसाइकिल को हादसा पेश आया। इस पर सवार दोनों नौजवान जख्मी हो गए। इलाके में मौजूद पुलिस जवानों ने इन्हें फौरी तौर पर राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया। नौजवान के चेहरे और सिर पर चोटें आई हैं। दोनों गांव सीधी चौहाना के रिहायशी हैं। डॉक्टर के मुताबिक इनकी हालत खतरे से बाहर है। यंग मेल है, अननोन आरटीआई करके हैं, पेरिफेरी में हुए हैं। पॉसिबली शायद इनको हमारे लोकल जवान लेके आए हैं यहाँ पर, तो हमने इनको प्राइमरी असेसमेंट की है। फेस ट्रॉमा मेनली लग रहा है, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने आगे फॉरवर्ड करके सारा एसेस करके अकॉर्डिंगली हम फर्दर आपको अपडेट कर देंगे इनके बारे में। और काटाहाल एंड शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक किया गया है। हलाक किया गया दहशतगर्द का ताल्लुक कलादम तंजीम TRF से था। इसके पास से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द के कब्जे से मजीद काबिल एतराज मवाद भी बरामद हुए हैं। इसकी पहचान मैसर अहमद डार साकिना शुरू शोपियां के तौर पर हुई है।
8 नवंबर की रात सरहद पार से फायरिंग में जख्मी होने वाले बीएसएफ जवान अब शहीद हो गए हैं। सरहद पार से होने वाली फायरिंग का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल रात भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा सेक्टर में सरहद पार से बिला स्टाइल फायरिंग की थी। जम्मू के रामगढ़ सब सेक्टर और अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाते हुए बिला स्टाइल फायरिंग की गई। इसका बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में रामगढ़ सब सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया था, जो बाद में शहादत पा गया। पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाने के बाद रहायशी इलाकों पर भी फायरिंग की गई और मोर्टार गोले दागे गए। बैनुल-अक़वामी सरहद पर साबा के रामगढ़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के बाद बीएसएफ ने पूरी सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया है और सरहदी इलाके में पुलिस गश्त भी कर रही है। बार हमारी पोस्टों पे उन्होंने आक्रमण किया है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने चौकन्ने रहकर अच्छी तरह उसका मुकाबला किया है और सुनने में आया है उस तरफ काफ़ी नुकसान शायद हुआ है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है अभी पता नहीं चला है। इसके बारे में बातचीत चल रही है, बस जैसे ही उसको पता चलेगा फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस पीवी रामाशास्त्री ने पाकिस्तान की तरफ से हालिया जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर तबसरा करते हुए जोर देकर कहा है कि हमारे फौजी सरहदों पर तैनात अफसरान इन्हें मुनासिब जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत और अपनी कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। इन्होंने कहा कि साबा के रामगढ़ इलाके में पाकिस्तान की बिला स्टाइल फायरिंग के नतीजे में एक बहादुर बीएसएफ जवान की शहादत हो गई है। हमेशा बहादुरी के साथ ऐसे घटनाओं का सामना किया है। कल भी एक अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन की घटना पाकिस्तान के द्वारा की गई है और इसका मुकाबला डट करके हमारे बहादुर जवानों ने और अधिकारियों ने किया है और इसमें एक सर्वोच्च बलिदान हमारे एक साथी ने दिया है। हम इस बलिदान के हम सब नमन करते हैं और इनके परिवार के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और जैसे पहले भी इतिहास गवाह है कि हम हमेशा बहुत डट करके ऐसे स्थितियों का सामना किया है और उनका किसी दुस्साहस करने भविष्य में करने के लिए सक्षम तरीके से रोका गया है। इस प्रकार के शरारती तत्व कभी कभी अपने सर उठाने के लिए कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जब कभी भी आपने सही कहा, एक अंतराल के बाद कुछ कोशिशें फिर शुरू की गई हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा भारी नुकसान पहुंचा गया और एकदम इनको इस दृढ़ता के साथ, साहस के साथ हमने मुकाबला किया है और इससे हम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। देखिए, हम ज़मीन से, ज़मीन के अंदर से और आकाश से हर प्रकार का घुसपैठ रोकने के लिए सक्षम हैं और हमारे जवान बहुत बहादुर हैं और काबिल हैं और वेल ट्रेंड हैं और हमारे पास हर प्रकार का साज सज्जा और आर्म्स एम्युनिशन और नई नई तकनीक, सर्विलेंस, चाहे सर्विलेंस का हो, कम्युनिकेशन को, हर प्रकार का सुविधा उपलब्ध है, जिससे हम पूर्ण विश्वास हमको है कि इसको हर प्रकार के बॉर्डर की चुनौतियों को सामना करेंगे। और श्रीनगर और उधमपुर में आज बीएसएफ की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। बीएसएफ को नए फौजी मिले। श्रीनगर से 599 नए फौजी, उधमपुर से 663 नए फौजी बीएसएफ में शामिल हुए। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने नए फौजियों का इस्तकबाल किया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पोस्टों को 2-3 बार निशाना बनाया, लेकिन हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हम हालात को संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से क्या पैगाम देना चाहता है। हर साल दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश में रहते हैं, लेकिन जवान उनके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए होशियार हैं। दहशतगर्दी पर उन्होंने कहा कि वो दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहद पर मौजूद हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों को मार रही है और दहशतगर्द हमेशा मायूस रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें अपने मकासद हासिल करने नहीं दे रही हैं। हो सके आपने इस दिन के लिए 44 हफ्तों से अथक मेहनत, लगन, साहस और
सहिष्णुता के साथ अपने प्रशिक्षण को पूरा किया है और आज के दिन प्रतिज्ञा लेकर इस प्रांगण से नवा रक्षक बनकर निकल रहे हैं। आपके साथ ही मैं आपके माता पिता व अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आपको देश सेवा के इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी और घर से विदा किया। कल से ही परीक्षण शुरू हो जाएगा। आप अपनी अपनी यूनिटों में जाएंगे और आपको चुनौती भरे कार्य पहले दिन से मिलेंगे, जहां कई बार आपका मस्तिष्क शायद पजल भी होगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप धैर्य के साथ जब विचार करेंगे तो आपको स्वयं मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको क्या करना है। आपके जो प्रशिक्षण हैं, जिन्होंने इन 44 हफ्तों में आपके साथ मेहनत की है और आपको सुसज्जित किया है, उनके द्वारा दी गई सिखलाई आपके काम आएगी और आप इस प्रशिक्षण केंद्र के एम्बेसडर के रूप में जाने जाएंगे। जिस भी यूनिट में जाएंगे, आपके कार्य को इस एसटीसी के साथ रखकर तोला जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप अपने उस्तादों का, अपने प्रशिक्षकों का मान कम नहीं होने देंगे। सर, पहले बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं फोर्स में ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे जब हम शुरू में आए थे बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत खराब था। जो हमारा सर जितने भी इंस्ट्रक्टर थे और जो हमारे सीओ सर थे, आईजी सर थे, उनका इंस्ट्रक्शन द्वारा बताया गया कि जितना भी रिक्रूट है उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए और बहुत अच्छा से यहाँ पे जितना इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा से ध्यान रखें। और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू धीरे धीरे होते गया, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। FC, MR, वेपन, ड्रिल और डिसिप्लिन सब कुछ सीखने को मिला। बहुत खुश लग रहा है कि प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि आगे जाके मैं अपना देश का सेवा कर सकता हूँ। सर, आप मुझे बताइए कहाँ से आप? सर मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से आप मुझे बताइए कब से आपका ये ख्वाब था, क्योंकि आज आपकी पासिंग आउट परेड हुई, कल से आप मुख्तलिफ प्लेस पे जाएंगे, मुल्क की सेवा करेंगे। कितना खुश है आप और किस तरह की फीलिंग्स है? सर, स्कूल से ही मैं प्लाटून कमांडर्स और ये सब का रोल अदा कर चुका हूँ और उसी से मुझे जोश में आया है और मेरे को डिफेंस में जाना था। वैसे भी अभी रिसेंट मेरा डिफेंस का क्लियर हो रखा था आर्मी का, बट वो 4 साल का हो गया, तो फिर मैंने इसमें SSC में डाला। SSC का मेरे दोस्त ने पता किया, तो फिर SSC में आकर मैं BSF में ज्वाइन किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस सबसे बड़ी फोर्स में का एक पार्ट हूँ। तो मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ पे उपस्थित जितने भी डिग्निटरीज हैं और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आज नव आरक्षक से आरक्षक कहला रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुल्क में बेरोजगारी है। आर्मी एक तो आप मुल्क की सेवा भी करेंगे, साथ ही प्लेटफॉर्म भी देता है क्योंकि नौकरी आपको मिलती है। तो किस तरह से बाकी जवानों को आप अपील करें ताकि वो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और बाकी जो फोर्सेज उनमें शमूलियत करें? इंडियन आर्मी और डिफेंस पैरामिलिट्री दोनों ही देश की सेवा अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसके लिए जवानों की जरूरत है, तो जवान आगे बढ़ते रहे और ना जितना चाहे जितने तादाद में यहाँ फोर्स को ज्वाइन करेंगे उतनी हमारी मजबूत होंगी बल और हम आगे सुरक्षा करते रहेंगे। 44 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद ये जवान अब मुल्क की खिदमत करेंगे, क्योंकि आज इनकी पासिंग आउट परेड हुई। DG BSF नितिन अग्रवाल ने पासिंग आउट परेड में सलामी ली। इन जवानों से हमने बात की, काफी जोश है क्योंकि इनका ख्वाब ही था कि कब वो दिन आएगा जब इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और वो मुल्क के लिए अपनी जो खिदमत है वो अंजाम देंगे। काफी इमोशनल पल थे, काफी जज्बाती पल थे यहाँ पर और ये जवान अब पूरी तरह से तैयार है और ये अब मुल्क की मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत अंजाम देंगे। आफाशा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, हुमामा, बड़गाम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। द्वार पहुंचकर देखा लाइट एंड साउंड शो। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश नहीं हुआ कम। धाम में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी।
जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में गुरुग्राम में लगी भीषण आग, घटना में 2 लोगों की जलकर मौत। बस में सवार 10 से 12 लोग झुलसे, अस्पताल में किया गया भर्ती। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर हादसा। बदायूं में स्कूली बच्चों से भरी प्राइवेट बस पलटने से बाल-बाल बचे बच्चे। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए बस खेत में उतरी, बस में सवार बच्चे जान बचाकर भागे। लखनऊ में अवैध शराब बेचने के 3 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब हरियाणा से शराब लाते थे आरोपी, पुदीन हरा और कोल्ड ड्रिंक मिलाकर बनाते थे महंगे ब्रांड्स। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, राज्य मंत्री मिन्नू कोरी के नाती को मारी थी गोली, पुलिस और एसओजी की टीम को मिली सफलता। कबड्डी की नेशनल चैंपियन बनी हिमाचल की महिला कबड्डी टीम, 37वीं नेशनल गेम्स के फाइनल में हरियाणा को 32-23 से हराकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने खिलाड़ियों को दी बधाई। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा केंद्र से मिल रही मदद के बाद भी झूठ बोल रहे कांग्रेस नेता। आज उत्तराखंड का 23वां राज्य स्थापना दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में रैतिक परेड की लेंगी सलामी। कल राष्ट्रपति ने बद्री ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख सैयद सज्जाद कादरी ने एक तारुफी और जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इसका मकसद महकमे की जानिब से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हासिल की गई खातिर ख्वाह पेशरफ्त का जायजा लेना था। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कारगिल और दीगर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान देही तरक्की और ग्रास रूट गवर्नेंस पर तवज्जो मरकूज करते हुए जारी मंसूबों और इक़दाम पर गहराई से तबादला ख्याल और तज्जिया किया गया। 13वें डिस्ट्रिक्ट करगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इंडोर स्टेडियम करगिल में इख्तिताम पजीर हुई। ऑब्जर्वर लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन मोहम्मद अली और SAI करगिल मोहम्मद अली की निगरानी में 132 खिलाड़ियों के साथ तकरीबन 4 क्लबों ने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। हाजी मोहम्मद अब्बास ने यकीन दिलाया कि वो एसोसिएशन की तरफ से उठाए गए मसाइल को हल करने के लिए CEC हिल काउंसिल करगिल के साथ ये बात उठाएंगे। वान खुसूसी और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और मेहमानों में मेडल्स और मेमेंटोज भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत सोसे ने अपने चैम्बर में विकसित भारत यात्रा के निफाज पर तबादले ख्याल के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में CPO करगिल अब्दुल हादी, प्रोग्राम ऑफिसर ICDS करगिल नरगिस बानो, CMO करगिल ने शिरकत की। CAO करगिल, DPO करगिल और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान और महकमे के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्पाइस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तराक से ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर पापुर में एक बायर सेलर मीटिंग का इनेकाद किया। इसमें ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ मार्केटिंग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पाइस बोर्ड के कोऑर्डिनेटर, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने शिरकत की। ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल मजीद वानी भी इस मौके पर मौजूद थे। ये भी किया था एक बायर सेलर मीट, जिसमें उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से और मुंबई से हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स आए थे। तो उन्होंने हमारे जो यहाँ के रीजनल ट्रेडर्स हैं और FPOs हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया और एक ट्रेड लिंकेज डेवलप किया। तो जो आज का प्रोग्राम है उसी एक कड़ी में हमारा अगला भाग था कि हम फार्मर्स के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। फील्ड पे ऑन फील्ड इंटरेक्शन था, तो ये सैफरॉन डे उसी का पार्ट है। और बेसिकली हमारे जो डायरेक्टर मार्केटिंग झा साहब हैं उनका विशेष फोकस है कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं सैफरॉन की GI टैग जो सैफरॉन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो सके। स्पाइसेस बोर्ड जब भी बोलते हैं तो ये आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है। तो ये हमारा जो है 52 स्पाइसेस है, उसमें एक सैफरन आता है। तो जो भी मार्केटिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, जो सहयोग है स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स इन द सेंस एक्सपोर्टर्स के लिए, और FPOs में भी जो है जो फार्मिंग भी करते हैं साथ में एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, तो उन्हें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है या प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ उन्हें अपग्रेड करना है या लैबोरेटरी सेटअप टेस्टिंग वगैरह के लिए करनी है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास स्कीम्स के रूप में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में उपलब्ध है।
और म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने DNULM के इश्तराक से अवंतीपुरा में जल दिवाली प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें कमेटी की चेयरपर्सन शमीमा रैना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वली मोहम्मद और NULM के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रकीब राजा के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वातीन को जानकारी फराहम की गई कि जो साफ पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है वो किन मराहिल से गुजरकर इन तक पहुंचता है। ये भी बताया गया कि लोग साफ पानी का गलत इस्तेमाल न करें। जो हमारा ये वाटर टू मूवमेंट का जो प्रोग्राम है, आज जल शक्ति का प्रोग्राम है, ये जल शक्ति जो हमारा PHE डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा। हमने मिल के ये प्रोग्राम किया है और प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि लोगों तक हम साफ पानी कैसे पहुंचाए। इसमें जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खासकर जो अवंतीपोरा के हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको हमने इन्वाइट किया ताकि उनको अवेयर करें इस प्रोग्राम के ज़रिए। वो जैसे हम जो हमारा पानी है ये कैसे आ जाता है, कैसे जाता है हमारे रिजर्व में और कैसे साफ़ हो जाता है और लोगों तक कैसे साफ़ पानी हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर यही आवाम से गुजारिश करती हूँ कि साफ़ पानी उन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए ताकि ये साफ़ पानी हम लोगों के लिए रिजर्व रहे और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें। आज पानी की वो जो नियामत है, इसमें कितना खर्चा लगता है कि डिपार्टमेंट को लोगों तक पहुँचाने में। अर्बन हम शुक्रिया करते हैं अर्बन लोकल बॉडी का, जिन्होंने ये अच्छा आज प्रोग्राम बनाया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जल दिवाली मनानी है, हर वुमेन को ट्रेन करना है और हर घर मतलब एक नारा फैलाना है, वाटर फॉर वुमेन एंड वुमेन फॉर वाटर। इसका यही मकसद था कि हम इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ को सिखाएं कि यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पानी की अहमियत, ये पानी कैसे फ़िल्टर होता है और कितनी लागत और किस मरहलों से गुजारना पड़ता है कि ताकि हर एक हाउस होल्ड तक पहुँचाए और एक साफ़ पानी और इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कैसे इनिशिएटिव करते हैं और कैसे इसकी क्वांटिटी को मतलब इनिशिएट करते हैं, बचाव करते हैं और इनको सिखाए ताकि ये हर एक वार्ड में अगर फर्दर अपने जो महलों में जाके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जाके इनको बाकी औरतों को उनको दिखाएं कि इनकी इसकी कैसी कदर करनी है। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम बारामूला में डॉक्टरों, नर्सिंग और दीगर सेहत से मुतालिक पेशावर अफराद के लिए 24वें 2 रोज़ा रियासती सतह के इंतजामी तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के GMC और एसोसिएटेड अस्पताल बारामूला के इश्तराक से किया गया था। इसका मकसद सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के अंदर अस्पताल के इंतजाम की महारत को बढ़ाना है। आपको बता दें कि जिस तरह से सीमा पार से जो लगातार जो फायरिंग के वाक़यात रुनुमा हो रहे थे, उसमें जो BSF के एक जवान जिनकी शहादत हो गई है, ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये काफ़ी हालांकि BSF ने बहुत ही जवाबमर्दी के साथ और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है सीमा पार से होने वाली फायरिंग का। ये 8 नवंबर की रात में जो सीमा उस पार से जो फायरिंग हुई थी, पाक रेंजर्स ने जो फायरिंग की थी और जो बताया गया था उस पर यह था कि BSF की चौकियों को निशाना बनाकर ही फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग में BSF ने इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उसी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान जो है एक BSF के जवान वो ज़ख्मी हो गए थे और अब जो है ख़बर है कि उनकी शहादत हो गई है और उन्होंने शहादत को गले लगा लिया है। और ये वो तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो BSF के तमाम बड़े जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो शहीद BSF जवान को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 8 नवंबर की देर रात पाक रेंजर्स ने बिला इश्तियाल फायरिंग की थी और ख़ास तौर से जो बीएसएफ की चौकियां हैं उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई थी, जिसका बीएसएफ की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। और इसी दौरान बीएसएफ का एक जवान, एक बहादुर जवान जो है उसे गोली लगी थी, वो ज़ख्मी थे। लेकिन अब यह खबर है कि उनकी शहादत हो गई है और शहादत के बाद उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।